अरे प्लीज प्लीज प्लीज, माफ कीजिएगा, आप बैठिए। ओ सुनिए, आप भी बैठो भाई, ये नारे लगाने की जगह नहीं है। मोहतरम तारिक अनवर साहब, मंच पे बैठे हुए सियासी और गैर सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले सभी मोअज़्ज़िज़ हज़रात, और नीचे और हमसे भी ऊपर बैठे हुए बड़ी देर से मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग 3-4 लोग बैठे थे, शरद यादव जी और येचूरी साहब। हमने ये तय किया कि हम में से 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, और इन्होंने वादे के मुताबिक 5 मिनट के अंदर बोला, और प्रपोजल मैं था, और अगर मैं वादा खिलाफी करूंगा, झूठ बोलूंगा, तो मोदी जी की लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे 5 मिनट के अंदर बोलना। उसके लिए इंशाअल्लाह परसों बड़ी रैली होगी बिहार में, आजाद मैदान में, वहां 1 घंटा बोलूंगा, वो आप सुन लीजिए। आज का जो सब्जेक्ट है, मैं अपने आप को उसी तक महदूद रखना चाहता हूं, क्योंकि जिस शख्सियत का हम 150वां जन्मदिन मना रहे हैं पूरे मुल्क में, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क, इत्तेफाक से जो राष्ट्रीय कमेटी है पूरे साल सरकार की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से इस जन्मदिन को मनाने के लिए, वो है सदर जमहूरिया हिंद की सदारत में है, और मैं उसका भी मेंबर हूं। तो सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर और हमारी पार्टी ने भी मीटिंग की है, हम भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। वो इंसान जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं पूरा साल, ये जो गया 2 अक्टूबर से लेकर अगले 2 अक्टूबर तक, वो हम सबको अजीज है। इसलिए उनकी अजमत को देखते हुए, उनके बड़ेपन को देखते हुए, मैं आज चूंकि तकरीब उनकी जन्मदिन से मुतालिक है, मैं सियासत को आज बिल्कुल भी उसमें लाना नहीं चाहूंगा, और सियासत को हम उससे दूर करेंगे तो फिर 3-4 मिनट में बात हो जाती है। हम मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। जब हम अपने अपने मज़ाहिब के पैगंबरों, पीरों, ऋषि मुनियों का जन्म मनाते हैं, तो हमेशा उस जन्मदिन पर के दिन ये जहन में जरूर बात रखते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जो हमारे पैगंबरों ने कहा, जिस धर्म को उन्होंने जन्म दिया या जिस धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस धर्म पर चलने के लिए अल्लाह भगवान वाहिगुरु क्राइस्ट हमें ताकत दे और उस रास्ते पे चले। ये हम अपने अपने मजहब में ये बात करते हैं। लेकिन जब मुल्क की बात करते हैं और सियासत की बात करते हैं, यहां हमारे मजहबी गुरु नहीं होते हैं, यहां सियासी गुरु होते हैं।
और कुछ सियासी गुरु होते हैं जो एक धर्म के लिए नहीं होते हैं, एक मजहब के लिए नहीं होते हैं, वो पूरे कौम और मुल्क के लिए होते हैं, और उसमें महात्मा गांधी का नाम। और महात्मा गांधी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि उनको देखा देखी और जो तरीका उन्होंने अपनाया आजादी हासिल करने का, उसके बाद दर्जनों ममालिक जो दुनिया में अंग्रेजों की पकड़ से बाहर गए, अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर गए, वो उनके लिए भी एक बहुत मिसाल महात्मा गांधी बने। खासतौर से साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन मुल्क ममालिक में मेरे ख्याल में गांधी जी को उतना ही मानते हैं जितना हम यहां मानते हैं। तो आज ऐसे इंसान की मैं किताबें बहुत लिखी, अगर पढ़ेंगे तो कई साल लगेगी उम्र की। मैं सिर्फ 2 चीजें उन्होंने, जो एक नायाब चीज, एक नया तजुर्बा, लड़ाई के जरिए, घोड़ों के जरिए, हाथियों के जरिए, ऊंटों के जरिए, पैदल, ये लड़ाइयां तो हजारों सालों से चलती आ रही थी बादशाह। लेकिन जो गांधी ने नई लड़ाई लड़ी वो दुनिया में अनोखी थी। वो किसी युद्ध में नहीं लड़ी गई, वो 5000 साल पहले भी नहीं लड़ी गई, वो 2000 साल पहले भी नहीं लड़ी गई, 1000 साल पहले भी नहीं लड़ी गई। वो लड़ी थी सत्य और अहिंसा से। तो यही 2 चीज हम याद रखें। सच, हर धर्म में लिखा है कि सच बोलो, और उसी सच को गांधी ने एक हथियार बनाया अंग्रेजों से लड़के। हिंसा से लड़ाई जीती जाती थी, हिंसा से हराया जाता था। लड़ाई के मैदान में पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, दुनिया की लड़ाइयां पढ़िए इतिहास में, कत्ल जवानों का, औरतों का, बच्चों का, बादशाहों का, वजीरों का कत्ल हो जाता था। लेकिन तरीका गांधी ने बदल दिया, अहिंसा को हिंसा को अहिंसा में बदल दिया। पहले जितनी लड़ाइयां होती थी झूठ से होती थी, फरेब, उसको कहा हम आगे से आए और पीछे से वार होता था। उसको कहते थे हम दाएं से आएंगे तो बाएं से वार होता था। उसको कहते हैं हम दिन में आएंगे और रात को वार होता था। तो झूठ हुआ ना, तो इसलिए झूठ का बदला गांधी ने कहा सत्य से होगी लड़ाई, और हिंसा के बजाय अहिंसा से लड़ाई होगी। तो ये सत्य और अहिंसा से गांधी जी के नेतृत्व में भारत आजाद हुआ। लेकिन अब अफसोस क्या है कि समय के साथ जहां गांधी जी ने शुरुआत की, हम फिर वहीं पहुंच गए। आज की सरकार जो है सिर्फ झूठ और हिंसा से काम कर रही है। आज झूठ पे झूठ, नौकरी देने पे झूठ, काला धन लाने पे झूठ, पेट्रोल की कीमतें कम करने पे झूठ, डीजल की कम करने पे झूठ, स्वच्छ भारत को करने का झूठ, रोजगार देने वाला वादा झूठ, सब्जी और खाने पीने की चीजों में कमी करेंगे वो झूठ। तो जो गांधी जी ने कहा था वो उसका उलट जितना भी झूठ हो सकता है आज की सरकार और आज की रूलिंग पार्टी वो चला रही है। और जिस चीज के लिए गांधी जी ने जान दी थी, पहले भारत को आजाद किया और फिर अहिंसा के बारे में बात की। अब आज में हमने देखा
कि लड़ाई अगर पाकिस्तान की लड़ाई के लड़ते लड़ते मर जाते तो कोई बात नहीं, अपने किसी दूसरे दुश्मन से लड़ाई लड़ते करते मर जाते तो फिक्र नहीं, बॉर्डर पे दुश्मन की गोली और बारूद से मर जाते किसी समुदाय का आदमी तो कोई फिक्र नहीं। आज मारा जा रहा, आज हिंसा इसलिए हो रही है, तुम्हारे फ्रिज में क्या है, तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे हॉस्टल में क्या पक रहा है, तुम कौन सा जानवर ले जा रहे हो, तुम कौन सा व्यापार कर रहे हो। तो ये हिंसा जो है, ये गांधी जी के उस सत्य और हिंसा के उलट वाली सरकार इस 150 वाली जो हम सालगिरह मना रहे हैं उसके हाथों से मनाई जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। इसलिए कौमी तंजीम तारिक साहब की सरपरस्ती में और हिंदुस्तानी अवाम, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जात के, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे देश में आज भी सेकुलरिज्म की कमी नहीं है। इस देश की सेकुलरिज्म को अगर किसी ने कायम रखा है, इस देश में अगर कोई सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई काम कर रहा तो इस देश का हिंदू और मुसलमान मिलकर उसका मुकाबला कर रहा है। यह कहना गलत होगा कि सिर्फ मुसलमान लड़ रहा। मैं उन सेकुलर हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूं जो लिखते हैं, जिनका कत्ल भी होता है लेकिन पीछे नहीं हटते। हमने कर्नाटक में देखा, न सिर्फ मर्द लिखने वाले बल्कि औरतें लिखने वाली जो सेकुलरिज्म के बारे में लिखते थे, जो सच बोलते थे, उनको वार्निंगें भी दी गई, उनकी जान चली गई, लेकिन सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ा। तो इस देश का हिंदू भाई सेकुलर है, इस देश की हिंदू बहनें सेकुलर है, इस देश के मुसलमान, सिख, ईसाई सेकुलर हैं। और जब तक इस देश के लोग सभी धर्मों और सभी जातियों के सेकुलर होंगे, सरकार चाहे कितनी ही गलत पॉलिसियां इख्तियार कर ले, चाहे सरकार कितना ही लड़ाने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए कोशिश करे, तो उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज निवेदन करूंगा कि सत्य और अहिंसा जो है गांधी जी का, हमें झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार कौमी तंजीम का होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं तारिक साहब और उनके मुंतजमीन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। खुदा हाफिज़। जय हिंद।